नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एकी आंदोलन और एकी आंदोलन से संबंधित बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन को डाला था और अच्छी तरीके से कोशिश की थी कि आपको वो वीडियो समझ में आएंगे। आज अपन एकी आंदोलन से संबंधित बात करेंगे। देखो, एकी आंदोलन, इसी आंदोलन को भूमट आंदोलन और मातृकुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। देखो, भूमट क्षेत्र मेवाड़ में एक क्षेत्र पड़ता है। भूमट क्षेत्र या मातृकुंडिया जो चित्तौड़ के पास में है, मातृकुंडिया नामक जगह राजस्वी परगने में ये मातृकुंडिया पड़ता है। भूमट या मातृकुंडिया, ये जो जगह है, इस भूमट क्षेत्र को पहाड़ी भाग है। ये मेवाड़ का पहाड़ी भाग होने के कारण इसको भूमट क्षेत्र कहते हैं। और ये जो भूमट क्षेत्र है, यहाँ पे भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। आपने मेवाड़ जो अपन महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे तब बात कर रहे थे कि भील जनजाति, जो सेना है वो महाराणा प्रताप की सेना में भी थी। और भील सेना का जो नेतृत्व महाराणा प्रताप में भील सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राणा पूंजा थे। राणा पूंजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भील जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहे थे। भील जनजाति का नेतृत्व जो भील जाति जो थी, भील सेना जो थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे राणा पूंजा। मेवाड़ की सेना के अंदर भील बहुत इंपॉर्टेंट थे। और देखो, आपको भी पता है कि भील जो है, जो महाराणा होता था उसका राज तिलक भी भील ही करते थे। जैसे जयपुर के जो शासक थे उनका राज तिलक मीणा करते हैं, उसी तरीके से मेवाड़ के जो शासक है उनका जो राज तिलक है वो भी कौन करते हैं, भील ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे जो सामंती व्यवस्था थी, यहाँ पे जो भीलों के ऊपर अत्यधिक कर थे, यहाँ पे जो भीलों का शोषण हो रहा था और उनके से भेंट बेगार आदि जो करवाई जा रही थी, उनके खिलाफ मोतीलाल तेजावत ने एक बहुत अच्छा आंदोलन स्टार्ट किया था। मोतीलाल तेजावत जो है ये जैन समुदाय से थे। कौन से समुदाय से थे? जैन समुदाय से थे। जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी के अंदर। 1887 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था उदयपुर के कोलियारी गांव के पास में। उदयपुर के पास में जो कोलियारी गांव पड़ता है, उदयपुर में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में ये जो है उदयपुर में पले बड़े हुए और ये जो भीलों को एक करके उनके खिलाफ जो अन्यायपूर्ण भारी लगान और जो सामंती व्यवस्था थी उनके खिलाफ बहुत अच्छा आंदोलन किया और उसका नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से कहा। इस वजह से भीलों को एक करने का जो श्रेय है वो मोतीलाल तेजावत को ही जाता है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का बावजी भी कहा जाता है। आदिवासियों का बावजी या आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। एक ही का मतलब होता है एकता। और इन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन प्रारंभ किया था वो 1921 ईस्वी के लगभग मातृकुंडिया नामक जगह से प्रारंभ किया था। मातृकुंडिया जो है वो राजस्वी परगने में, मातृकुंडिया राजस्वी परगने में, यहाँ पे चित्तौड़ में है वर्तमान में, वहाँ पे पड़ता है। वहाँ से प्रारंभ किया था 1921 ईस्वी के लगभग। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने भीलों से संबंधित 21 मांगे भी रखी थी, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इनकी डायरी का नाम भी मेवाड़ की पुकार ही है। भीलों से संबंधित 21 सूत्री मांग जो रखी थी, 21 सूत्री मांग जो मेवाड़ का जो महाराणा थे उनसे 21 मांगे रखी थी भीलों से संबंधित, और उनको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इनकी जो डायरी है उनका नाम भी मेवाड़ की पुकार ही है। ठीक है। इससे आगे बात करते हैं। इन जो 21 सूत्री मांगे थी इनको अस्वीकृत कर दिया गया था। इनको क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अस्वीकृत, इन 21 सूत्री मांगों को अस्वीकृत करने के कारण है
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में नीमड़ा नामक जगह पर, चित्तौड़ में एक जगह है नीमड़ा, वहां पे एक आदिवासी सम्मेलन बुलाया गया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वहां पे एक आदिवासी सम्मेलन बुलाया गया और आदिवासी सम्मेलन बुलाए जाने में बहुत सारे लगभग 2-3 हजार 10,000 भील इकट्ठे हुए और उस भील इकट्ठे होने के कारण वहां पे गोलीबारी हुई और लगभग 1200 भील इस कांड में मारे गए। इसलिए इस कांड को नीमड़ा कांड कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले नीमड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है, वो एक ही आंदोलन से है। किस आंदोलन से है? एक ही आंदोलन से। और ये बैसाख पूर्णिमा को हुआ, ये जो कांड हुआ था ये बैसाख पूर्णिमा को हुआ था 1921 ईस्वी में। इस वजह से यहाँ पे वर्तमान में प्रत्येक बैसाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। कहाँ पे? नीमड़ा नामक जगह पर। और एक ही आंदोलन का जो प्रमुख नारा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का जो प्रमुख नारा था वो नारा था ना हकीम ना हुकाम। देखो बिलों के जो मसीहा थे मोतीलाल तेजावर, इन्होंने एक नारा दिया था इस आंदोलन में, ना हाकिम ना हुकुम। एक आंदोलन नारा दिया था ना हाकिम और ना हुकुम। आपके जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि इस नारे का संबंध या ये नारा किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। इन्होंने एक ही आंदोलन के तहत ना हाकिम ना हुकुम का नारा दिया था। मोतीलाल तेजावत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के अंदर। मोतीलाल तेजावत जो है, इसके बाद में यहाँ पे जो नीमड़ा नामक जो कांड हुआ था, यहाँ के बाद में ये जो थे उनका जो इन्होंने यहाँ से भोमट क्षेत्र से यहाँ से जो है छोड़ दिया था और ये जाकर सिरोही में रहने लग गए थे और वहाँ पे भी इन्होंने कई प्रकार की जो बिलों को एक करने की जो कोशिश की। और अगर मोतीलाल तेजावत ने यहाँ के बाद में वो सिरोही चले गए और सिरोही में जाकर उन्होंने भील और गरासियों को एक किया और इन्होंने इनके नेतृत्व में ही भील और गरासियों से बहुत बढ़िया आंदोलन चलाया। और वहाँ पे भी गांधी जी के कहने पर इन्होंने अपने पुलिस को सौंप दिया था। गांधी जी को ये अपना गुरु मानते थे, अपने आप को ये गांधी जी का शिष्य मानते थे। और एक ही आंदोलन से संबंधित अगर और भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे। धन्यवाद।